श्री राम जी के पास यह संदेश भेज रहा है कि यद्यपि मेरी बहन को नकटी बुछी करने से वध के योग्य हो, फिर भी मैं इसलिए वध नहीं कर रहा हूं, इसीलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि संसार के मनुष्यों के भूषण रूप हो आप और अनुपम पुरुष हो, इसलिए अपनी छिपाई हुई नारी को हमें दे करके जीते जी दोनों भाई घर को चले जाओ। मंत्री ने आकर के यह बात श्री राम जी से कही। श्री राम जी ने प्रति उत्तर में कहा कि हम क्षत्रिय हैं, इस वन में शिकार के लिए ही आए हैं और तुम जैसे दुष्ट पशु को ढूंढते फिरते हैं, इसलिए हमें लौट के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यदि तुम ये कहते हो कि हम बड़े बलवान हैं, तो हमारी प्रकृति यह है कि हम बलवान शत्रु से कभी डरते नहीं हैं। मौका यदि पड़ जाए, अवसर मिल जाए, तो एक बार हम काल की चुनौती को स्वीकार करते हैं और काल से भी लड़ते हैं। तुम ये सोचते हो कि हम राक्षस हैं, तुम मनुष्य हो, तो मनुष्य तो बहुत कमजोर होते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि हम भले ही मनुष्य हैं, लेकिन तुम असुर कुल को नाश करने वाले हैं, मुनियों को पालन पोषण करने वाले हैं, दुष्टों को पीड़ित करने वाले हैं। हाँ, मेरी ओर से एक सलाह है तुम्हें कि यदि तुम में बल नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो तुम घर लौट करके जा सकते हो। भले ही युद्ध के लिए आए हो, लेकिन तुम लौट कर जा सकते हो। युद्ध से विमुख होने पर मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। समर से विमुख होने पर हम लोग नहीं मारते हैं। धर्मज्ञ लोगों का यही नियम होता है। मत्तम परमत्तमोनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपु हंति धर्मवित। ये भागवत जी का श्लोक है। जो धर्मविद होता है, धर्मविद होता है, वह इन लोगों को नहीं मारता है। वीरथम भीतम, जो बिना रथ के हो और डरा हुआ हो। तो तुम यदि डर करके वापस चले जाओ तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। खरदूषण का संदेश था कि तुम घर चले जाओ, और श्री राम जी का प्रति उत्तर में संदेश यह है कि तुम्हारे पास यदि बल नहीं है तो तुम घर चले जाओ। और इसके बाद श्री राम जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कायर कौन है और परम कायर कौन है, इस बात को श्री राम जी कहते हैं
कि रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। रण में चढ़ करके, युद्ध में आकर के कपट चतुराई करना, यह है कायरता। और शत्रु के ऊपर कृपा करना, यही है परम कायरता। युद्ध में आकर के, युद्ध में पहुंच करके कपट चतुराई नहीं करनी चाहिए। जैसा कि खरदूषण ने कपट चतुराई की है। श्री राम जी के तेज को देख करके खरदूषण को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अनुपम बालक है, वैसे ही ये परम पराक्रमी भी हैं। क्योंकि जिसमें तेज होता है, प्रताप होता है, उसी में बल भी हुआ करता है। तो रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। शत्रु पर कृपा कर देना ये परम कायरता है। प्रताप भानु ने जिन शत्रु पर कृपा करी, वही शत्रु इनके जान लेने वाले हुए, प्राण घातक हुए। कृपा किस पर की प्रताप भानु ने? तो जिसके 100 बेटे और 10 भाई थे, ऐसे काल केतु राक्षस, जब उसके बेटे को और भाई को प्रताप भानु ने मार डाला, तो ढूंढ करके, खोज करके उसको भी मार देना चाहिए था। यदि मार दिए होते तो प्रताप भानु के जीवन में ऐसी समस्या नहीं आती, ऐसा संकट नहीं आता। सुपनखा कहती है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोट करी। इन सबको कभी छोटा करके नहीं मानना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। तो रण में आकर के कपट चतुराई करना कि तुम पर दया करता हूं, तुम घर वापस चले जाओ, तुम्हें मारने का मेरा मन नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। जबकि इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं वही व्यक्ति स्वयं डर रहा होता है, उसी को भय होता है। श्री राम जी ने मानो ये कहा कि हमारे प्राण बचाने के बहाने तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो, तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो। तो शत्रु पर कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। इतिहास साक्षी है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। महाराज पृथ्वीराज ने गोरी को हराया और उसको छोड़ दिया, लेकिन जब गोरी के द्वारा प्रताप भानु हारे हैं तो उसने इनको नहीं छोड़ा है, और उसी दिन इनका अंत हो गया है। तो कहने का भाव ये है कि शत्रु के साथ कपट चतुराई और उस पर कृपा नहीं करनी चाहिए। उनके साथ कपट चतुराई नहीं, उन पर कृपा नहीं होनी चाहिए। दूतन जाई तुरत
सब कहे वो, सुनी खरदूषण उर अति दहे वो, सुनी खर दूषण उर अति दहे वो, दूतन जाई तुरत सब कहे वो। दूतन जाई तुरत सब कहे वो, दूतों ने जाकर के तुरंत सब कुछ कहा, सारी बातें बता दिया। सुनि खरदूषण उरयति दहेउ, यह सुनते ही खरदूषण का हृदय अति दहेउ माने अतिशय दग्ध हो उठा, अतिशय जल उठा। दूतन जाए तुरंत सब कहे वो, सुनि खरदूषण उरयति दहेउ। खर का आदेश था, तासु बचन सुनि आतुर आवहु। इसलिए इन्होंने जाकर के तुरंत जाकर के बताया। इसने कहा, महाराज आप उन पर दया करते हो और वे उस दया का अर्थ दूसरे ढंग से लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि शत्रु पर दया करना ये तो परम कायरता का लक्षण है। अच्छा, तो मुझे परम कायर बनाया गया? कहा हाँ महाराज। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम क्षत्रिय हैं, हमारी प्रकृति है शिकार करना, और वे ये कह रहे थे कि तुम लोग वन पशु हो, तुम लोगों के मारने के लिए हम वन में आए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि शत्रु बलवान क्यों न हो, मैं उससे डरता नहीं हूं, मैं उनसे सामने होकर मुकाबला करता हूं, लड़ता हूं, यदि काल भी आ जाए तो पीछे नहीं हटता हूं। चौथी बात उन्होंने ये कही कि हम भले ही मनुष्य हैं, लेकिन तुम जैसे दुष्टों को मार करके मुनियों को सुख शांति देने वाले हैं। और पांचवी बात उनकी ये थी, उन्होंने ये कहा कि यदि आपके पास बल न हो तो आप घर चले जाइए। अच्छा, तो हमें कहा कि तुम लोग घर चले जाओ। कहा महाराज? कहा ठहरो, अब नहीं छोड़ूंगा। सुनि खरदूषण उरअति दहेउ, यह सुन करके खरदूषण का हृदय अतिशय जल भून उठा। वैसे उसका हृदय तो पहले से ही जल रहा था सुपनखा की दशा देख करके, लेकिन श्री राम जी के दर्शन से उसका हृदय कुछ शांत हो चुका था, शीतल हो चुका था। लेकिन श्री राम जी के वचन सुन करके, ललकार सुन करके खरदूषण का हृदय जल बुन उठा। उर दहेउ कहेउ के धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा, सरचाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिघ परशुधरा। उर दहेउ कहेउ कि धरहु। उर दहेउ, जब हृदय जल उठा तब कहू माने कहा, क्या देख रहे हो तुम लोग, धरहु पकड़ लो। फिर बिकट रजनीचरा भट धाये। बिकट माने कठिन, जो रजनीचरा माने राक्षसों के, भट माने योद्धा लोग है, वे सब धाये माने दौड़ चले। अच्छा, हृदय जल उठा, फिर भी मारने को नहीं कहा, कहा पकड़ लो। क्यों? इसलिए कि खरदूषण उनके सौंदर्य पर मोहित है,
कहीं न कहीं उसके मन में एक बात आ रही है, उसको पकड़ करके बंदी हम बना लें और देखा करेंगे। लेकिन कोई शक्ति से भगवान को बंदी नहीं बना सकता। भगवान तो केवल प्रेम के बंदी बनते हैं, शक्ति और सामर्थ्य के नहीं। उर दहेव कहेव कि धरहु धाये, पकड़ लो जाने न पावे। तो कठिन राक्षसों के जो भट्ट लोग हैं वे धाये माने दौड़ने लगे। हाथ में वो लोग क्या लिए हैं? कहा सर चाप तोमर, शक्ति शूल कृपान परिघ परशुधरा। सर माने बाण लिया है, चाप माने धनुष लिया है, तोमर माने भाला। भाला दो तरह का होता है, एक तो लोहे में ही भाला होता है और एक होता है बांस के लाठी के छोर पर, मुंह पर एक बढ़िया लोहे का फाल जो सर्पा के मुंह के आकार का होता है, पहनाया गया होता है, तो उसको भाला कहते हैं। अच्छा, उस जमाने में लाठी, भाला, धनुष, बाण और ढेलमास आदि इन सबका खूब प्रयोग हुआ करता था। तोप आदि का भी प्रयोग होता था। तो सर माने बाण, चाप माने धनुष, तोमर माने भाला, कुछ लोगों ने इसे बर्छा भी कहा। और शक्ति, शक्ति वह है जिसको फेंक करके चलाया जाता है, फेंक करके मारा जाता है। और ये शक्ति बर्छी आकार के हुआ करती है। शूल माने त्रिशूल, कृपान माने वह द्विधारा तलवार जिसमें जरा भी कृपा नहीं होती है। दोनों तरफ के शत्रुओं पर वार किया जाता है, सामने वाले को ही मारा जाता है। वह नुकीला होता है तो उसे कृपान कहते हैं। परिघ, परिघ माने लाठी, वह लाठी जो कठबसिया बांस का लाठी बनाया जाता है, वह जल्दी टूटता नहीं है लाठी। और फिर यदि उस पके हुए बांस को लाठी बनाया गया हो और तेल आदि में कुछ दिन डुबा करके रखा गया हो तो वह लाठी बड़ा मजबूत होता है। और फिर गांठ गांठ पर उसको पीतल, तांबे व लोहे से मढ़ दिया गया हो तो उस लाठी की और खूबसूरती हो जाती है। तो ऐसे परिघ माने लाठी, परशु माने फरसा, वह फरसा जो श्री परशुराम जी के हाथ में हुआ करता है। ये सभी अस्त्र शस्त्र लोग लिए हैं, दौड़ते हुए श्री राम जी की ओर आ रहे हैं। श्री राम जी ने देखा सब मेरी ओर आ रहे हैं, तो श्री राम जी क्या किए? प्रभु की न धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा, कठोर घोर भयावहा। प्रभु की न धनुष टकोर, प्रभु ने धनुष को टकोर के न माने टंकार किए। प्रभु की न धनुष टंकोर, टंकोर माने टंकार किए, अर्थात धनुष की डोरी को कान तक खींचकर छोड़ दिए। डोरी को कान तक खींचकर छोड़ दिए, उसी से आवाज हुई। प्रभु की न धनुष टंकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। प्रथम माने पहले, कठोर घोर भयावहा धनुष टंकोर कीन। कान के लिए कठोर घोर है, मन के लिए भयावह है। श्री राम जी केवल धनुष की डोरी खींच करके छोड़ दिए, इसी से जो आवाज हुई है वह कठोर है
घोर भयानक है, भयावह है। एकदम से सबको चोट सी लगी वह आवाज। लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। श्री राम जी जब धनुष की डोरी खींच करके छोड़ देते हैं तो शत्रु दल बहिरे हो जाते हैं, सबके कान की पर्दी फट जाती है, बहिरे हो जाते हैं। माने वैसे यहां पर श्री राम जी सबको बहिरा बना दिए। और गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं सब बहिरे हो गए। अब भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान ते ही अब सर रहा हो, ज्ञान ते ही अब सर रहा। जातुधान बधिर व्याकुल हो गए। जातुधान राक्षस बहिरे हो गए और व्याकुल हो गए। ते ही अवसर न ज्ञान रहा। ते ही अवसर माने उस समय में ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं बचा, सब मूर्ख हो गए। भय बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान ते ही अवसर रहा। जातुधान राक्षस सब बहिरे और व्याकुल हो गए। उस समय में ज्ञान ही नहीं रहा किसी के पास, सब मूर्ख हो गए। अच्छा, कोई किसी से कुछ यदि बढ़िया बात कहना भी चाहे, युद्ध की बात कहना भी चाहे, तो कहकर क्या करेंगे, क्योंकि सुनेगा ही नहीं कोई, सब बहिरे हो गए। श्री राम जी धनुष के टंकार से सबको बहिरा बना दिए। कुछ क्षण के लिए सब स्तब्ध रह गए। कुछ समझ में नहीं आया कि आवाज हुई कितनी भयावह, ये कहां से इतनी आवाज आई। फिर इसके बाद सावधान होई धाये, जानी सबल आराती, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। आराती सबल जानी, आराती माने शत्रु को सबल जान करके सावधान हो धाये। सावधान होकर के सब राक्षस लोग धाये माने दौड़े और राम पर बहुभांति अस्त्र शस्त्र वर्षण लागे। श्री राम जी के ऊपर बहुभांति माने बहुत प्रकार से अस्त्र और शस्त्र का बौछार करने लगे, बरसाने लगे। सावधान होई धाये अर्थात सभी असावधान हो गए थे, अब सब सावधान होकर के दौड़े। जान सबल आराती, आराती माने शत्रु को सबने सबल जाना। सभी राक्षस ने माना कि ये तो बड़े सबल है। हम सोचते थे छोटा सा मानव है, लेकिन ये मानव नहीं, ये तो बहुत भयानक है, ये सबल है, बलवान है, ये कमजोर नहीं है। श्री राम जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। जैसे पहाड़ पर चाहे जितनी वर्षा हो, पहाड़ अपनी जगह से कभी हिलता नहीं, डोलता नहीं, वैसे श्री राम जी विचलित होने वाले नहीं हैं। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र। अस्त्र उसे कहते हैं जिसको फेंक करके चलाया जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं। बाण आदि अस्त्र में ही है, शक्ति आदि ये अस्त्र में है, और शस्त्र वह है जो हाथ में लिए हुए प्रहार किया जाता है, जैसे कि भाला है, लाठी है, इससे मारा जाता है।
तो श्री राम जी पर बहुत अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री राम जी क्या किए? कहा तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर पुनि छाड़े निज तीर। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर। रघुबीर तिनके आयुध तिल सम करि काटे। रघुवीर श्री राम जी ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए तिनके आयुध माने उनके आयुध माने अस्त्र शस्त्र को, हथियार को काट काट करके तिल के समान कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर गिरा दिए। उनके सभी अस्त्र शस्त्र को काट काट करके तिल तिल बराबर कर दिए। और फिर श्री राम जी तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। सरासन श्रवण लगी तानि, सरासन माने धनुष को, श्रवण लगी माने कान तक खींच करके, और पुनि माने फिर निज तीर छाड़े अपना बाण चलाने लगे। तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। कान तक धनुष की डोरी को खींचने से बाण बहुत तेजी से चलता है और बहुत तेजी से जाकर के शत्रु के हृदय को विदीर्ण कर देता है, जैसे शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि यह बाण दूर तक जाता है। हनुमान नाटक में पढ़ना चाहिए। हनुमान नाटक के 14वें अंक के 35वें श्लोक में पढ़ना चाहिए। जैसे ही श्री राम जी ने धनुष पर बाण रख करके और डोरी को कान तक खींच कर लाए, वैसे ही बाईं भुजा ने दाहिनी भुजा को ललकारा। कहा, अरे देखो देखो, ये जब युद्ध का समय हुआ है तो पीछे भाग कर जा रहा है। ये कैसी कायरता है भाई तुम्हारी? जब दान देना होता है तब तो तुम आगे होते हो और यह कहते हो कि हम दाहिना हाथ है, तुम बाएं, बाया हाथ, तो पीछे रहो पीछे रहो। जब लेना होता है तब भी आगे बढ़ते हो, खाना पीना होता है तो आगे बढ़ते हो, सभी पुनीत कार्य में आगे बढ़ते हो, और जब लड़ाई की बारी आई, युद्ध का समय आया तो खट से पीछे भाग गए। तो दाहिनी भुजा ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे बंधु मुझे कायर मत समझो, तो मैं कान से पूछने आया हूं। देख रहे हो कितनी भीड़ है और कितनी आवाज हो रही है, नहीं सुन रहे हो? यदि मैं वहां से पूछता तो आवाज पहुंच नहीं पाती कान तक, क्योंकि बहुत शोरगुल है, बहुत आवाज हो रही है। इसलिए मैं कान से पूछने आया हूं कि प्रभु एक बार में ही काम तमाम कर दे सबको, कि कुछ देर खेल खेलेंगे इसके साथ। तो दाहिनी भुजा की वाणी सुन करके, उसका वक्तव्य सुन करके बायां हाथ को संतोष हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम जी की भुजाएं भी आपस में बातें करती हैं और भुजा कान से बात करती है। श्री राम जी का सारा अंग चिन्मय है,
चैतन्यमय हैं, उनके किसी भी अंग से कहीं से भी बात हो सकती है। जैसे कि उनके आभूषण मुद्रिका से श्री सीता जी बातें करती हैं, उनकी चरण पादुका से श्री भरतलाल जी बातें करते हैं। तो बात करने वाला अधिकारी होना चाहिए। उनके तो सभी वस्तुएं चिन्मय हो जाती है और सबसे बात की जा सकती है। श्री राम जी अपना बाण चलाना शुरू किए। तब चले बाण कराल, फुंकारत जनु बहु ब्याल, फुंकारत जनु बहु ब्याल। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल। तब ये कराल बाण चले, कराल माने भयानक बाण चलने लगे। फुंकारत जनु बहु ब्याल, मानो बहुत से ब्याल माने सर्प, फुंकारत माने फुंकार करते हुए चल रहे हैं। सर्पों की फुंकार यदि आप सुने होंगे तो आपको पता होगा। और कभी कभी बैल जब गुस्से में हो, बैल जब गुस्से में हो तो वह जब गहरा सांस खींच करके छोड़ता है तो उससे भी आवाज होती है, फू फू की आवाज होती है। कुछ सर्प की प्रजाति ऐसी है कि यदि फुंकार कर रहा हो तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, फुंकारत जनु बहु ब्याल, मानो बहुत से विषैले सर्प फुंकार कर रहे हो। श्री राम जी का बाण सर्प है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेग। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेग। जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्प है। ये राक्षस सब क्या है? मेढक है। बाण रूपी सर्प जा जा करके राक्षस रूपी मेढक को निगल लेंगे। तब चले बाण कराल। श्री राम जी के बाण कराल है, अमोघ है, अच्युक है। बाण के बारे में लिखा है, तूणे नैक शरम करे न दसधा, तूणे नैक शरम करे न दसधा। संधान काले सतम, चापे भूत सहस्र लक्ष गमनम। कोटिम च कोटिम बधे, अन्ते अरवि निखर विबाण निकरैस। सीतापते है शोभितम, एतद्बाण पराक्रमस्य। महिमा शतपात्र दाने यथा। मेहनत की कमाई से शुभ धन हो और शुभ मुहूर्त में शतपात्र को यदि दिया गया दान हो तो वह दान बहुत बढ़ता है। महिमा शतपात्र दाने जथा। जैसे दान से पुण्य बढ़ता वैसे श्री राम जी का बाण बढ़ता है। तूने नैक शरम, तरकस में एक बाण होता है, तरकस में से एक निकलता है। हाथ में आते ही 10 हो जाता है, धनुष पर रखते रखते 100 हो जाता है। छोड़ते समय में 1000 हो जाता है। चल करके वह पहुंचते पहुंचते शत्रु के पास करोड़ों की संख्या में होता है और मारते मारते ये बाण अरबों खरबों की संख्या पहुंच जाता है और काम पूरा करके फिर एक होकर के बाण तरकस में बैठ जाता है। यह है श्री राम जी के बाण की विशेषता। तूणे नैक शरम करे न दसधा, संधान काले सतम। चापे भूत सहस्र लक्ष गमनम, कोटिम च कोटिम बधे।
अंते अरवि निखरवि बाण निकरैष सीतापते शोभितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दाने जथा। सतपात्र का किया हुआ दान बहुत पुण्यप्रद होता है, पर दान देने वाली संपत्ति पवित्र हो। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर सब लोग दान कर रहे थे। एक घास छीलने वाला ने पूछा एक संत से, क्या बात है महाराज, आज सब लोग दान कर रहे हैं? तो संत जी ने कहा, देखो भैया, आज के दान का बड़ा महात्मा है। सूर्य ग्रहण का दिन है, ग्रहण दान है और श्रेष्ठ दान ये माना जाता है। तो उसके मन में बात आई कि हमें भी दान करना चाहिए। तो उसके पास और कोई संपत्ति नहीं है, घास छीलने वाला खुरपा और रखने वाला जाला, दो ही उसके पास संपत्ति है। उसको उन्होंने एक अच्छे ब्राह्मण को, सतपात्र को दान कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उसके ऊपर मेघ छाया करने लगे, बादल छाया करने लगे। तो उनके साथ वाले और कई लोग साथ, अब जब छाया होती है एक ऊपर तो होती नहीं, सबके ऊपर छाया होती है। तो सब लोग बड़े अभिमान कर रहे हैं कि भाई हमने दान किया है, देखो बादल हम लोगों पर छाया कर रहे हैं। तो एक उसमें बड़ा होशियार था, उसने कहा, सुनो, ये जो 10 लोग हो, 10 लोग में से 10 लोग हो भाग्यशाली कि कोई एक है इसमें से। क्या इसका पता कैसे चलेगा? क्या एक एक करके निकलते जाओ तो पता चलेगा किसके ऊपर ये बादल ठहरता है, किसके साथ चलता है। एक एक करके निकल के हटते गए, बादल स्थिर बना रहा। जब वह व्यक्ति चला तो बादल भी चलने लगा। तो सबने माना कि भाई ये है भाग्यशाली दानदाता। तो लोगों ने पूछा, आपने क्या दान किया है जो आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा मेघ की हो गई और आपके ऊपर छाया कर रहे हैं, जेठ की दोपहरिया से आपको बचा रहे हैं, जेठ की गर्मी से बचा रहे हैं, कौन सा आपने दान किया है? मैंने कहा, भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास खुरपा और जाला था, यही हमारा एक जीवन था, व्यवसाय था। घास छिल करके बेच करके जीवन यापन करते, तो वही हमने दान कर दिया है। तब लोगों ने कहा, देखो हम लोग भी दान किए हैं, घर की संपत्ति तो छोड़ो, जेब में भी राह खर्च दे करके दान किए हैं, जेब भी पूरा खाली नहीं की। और इन्होंने तो अपना सर्वस्व दान किया है और शुभ समय में शुभ व्यक्ति को अपना सर्वस्व दान किया, इसलिए इनके ऊपर मेघ छाया कर रहे हैं। तो महिमा सतपात्र दाने जथा, सतपात्र को दिया हुआ दान विशेष पुण्य वर्धक होता है। वैसे सभी दाता चाहते हैं कि बढ़िया याचक मिले, बढ़िया लेने वाले मिले। मिलना ना मिलना उनके ऊपर, उनके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वह चाहते हैं कि हम अच्छे लोगों को दान करें। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम, चल बिसिख निशित निकाम। को पेउ समर श्री राम, चल बिसिख निशित निकाम। कोपेउ समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। श्री राम जी समर में कोपे माने कुपित हो गए, फिर तो निकाम, निशित निकाम विशिख चले। जब श्री राम जी युद्ध भूमि में कुपित हो गए तो निशित माने तीक्ष्ण, निकाम माने अतिशय।
अतिशय तीक्ष्ण विशिख माने जहरीले वाण चलने लगे। निकाम माने अतिशय, अत्यंत। निकाम श्याम सुंदरम, निकाम का अर्थ होता अतिशय, अत्यंत। कोपेव समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। निकाम माने अत्यंत, निशित माने तीक्ष्ण, विशिख माने जहरीले बाण चलने लगे। श्री राम जी कुपित हो गए, गुस्से में आ गए। क्रोध होना यह युद्ध भूमि की शोभा है। श्री राम जी कोपेव माने कुपित हो गए। गुरुजी महाराज कथा सुनाते हुए जब उन्होंने ये कहा कि लंका कांड के युद्ध में श्री राम जी जब सारथी को घायल होते हुए देखते हैं और सारथी को जब श्री राम जी उठा देते हैं, अर्थात अपने कर कमल के स्पर्श से उनको स्वस्थ करके उठा देते हैं, तब श्री राम जी क्रोध को प्राप्त करते हैं। कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। मतलब उनमें क्रोध था नहीं, उन्होंने क्रोध को पा लिया तो स्वीकार कर लिया, आ जाओ भैया तुम्हारी आवश्यकता है। रावण ने सैकड़ों बाण से सारथी को मार करके मातली को भूमि पर गिराया। उन्होंने श्री राम जी की पुकार करके और भूमि पर गिरते हुए मानो ये कहा, प्रभु बचाइए। और श्री राम जी ने अपने कर कमल के दिव्य स्पर्श से उनको स्वस्थ किया, उठाया। और इसके बाद श्री राम जी ने परम क्रोध को प्राप्त कर लिया। तो गुरु जी कहा करते थे कि तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा, कहीं पा गए, उनके पास था नहीं, क्रोध पा गए। फिर उनसे शिष्य ने पूछा, गुरु जी महाराज ये तो लंका कांड की बात है जहां आपने कहा कि श्री राम जी में क्रोध था नहीं, क्रोध पा गए, लेकिन अरण्य कांड के प्रसंग में तो गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि कोपेव समर श्री राम, श्री राम जी समर में कुपित हो गए। श्री राम जी समर में कुपित हो गए। यहां तो कहीं से पाने की बात नहीं कही है। तब गुरु जी ने कहा कि देखो श्री राम जी बड़े ही दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, आनंद सुख की मूर्ति है, उनमें क्रोध नहीं है। क्रोध ही नहीं, क्रोध ही नहीं, साथ साथ अन्य विकार भी नहीं है। अरे भैया, श्री राम जी के स्मरण करने वाले को विकारों पर जय प्राप्त होता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट सकल राम की दाया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। तो भला श्री राम जी में क्रोध कहां से आएगा? उनमें क्रोध नहीं है, खड़ विकार उनमें है नहीं, वे तो निर्विकार है। रावण जब श्री राम जी का वेश बनाता है तब वह कहता है कि मेरे हृदय से दुर्विचार पाप विचार समाप्त हो जाता है। मैं जब श्री राम जी का वेश बनाता हूं तो मेरे हृदय में
सदविचार उदित होता है, पापाचार के प्रति विचार ही नहीं रह जाता है। श्री राम जी का वेश, इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णव जगत में कहा जाता है कि हम लोगों का वेश भगवान का है, भगवान का वेश है। वेश से अपने आप में एक विचार आता है कि हम इतना सुंदर भगवान का वेश बनाए, गलत काम कैसे करेंगे। वेश का अपना महत्व है, हम आप इस बात से समझते हैं, जानते हैं। पुलिस विभाग में अलग अलग सबकी वर्दी होती है, वैसे हमारे यहाँ एक वेश है, ये वैष्णव का वेश है, भगवान का वेश है। कम से कम इस वेश के प्रभाव से कोई शराब के दुकान में तो खड़ा नहीं हो सकता तिलक लगा करके, माला पहन करके। इतना बचाव तो है। और यदि वो खड़ा हो तो तुरंत लोग कह देंगे ये क्या कर रहे हो तुम, तुरंत कोई कहेगा। तो वेश का महत्व होता है। मतलब कहने का ये है कि रावण कहता है कि मैं जब उनका वेश बना लेता हूं तो मेरे हृदय से पापाचार चला जाता है। जिनके सुमिरन से, जिनकी कृपा से कामादि विकार नष्ट होते हैं, भला उनमें कामादि विकार कहां से आ सकते हैं। परंतु जब भगवान मानव शरीर धारण करते हैं, जब लीला करने के लिए आते हैं, तो लोक कल्याण हेतु जब लीला करने लगते हैं तो कामादि विकार भी मूर्तिमान होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। तो भगवान कहते देखो तुमसे लोगों को बड़ा नुकसान होता है। तो कामादि विकार कहते हैं कि लोगों को भले नुकसान होता हो पर आपका नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ होगा और आपकी शोभा होगी, ऐसा कहते हैं। कामादि विकार कहते हैं प्रभु आप जब हमें स्वीकार कर लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि हम भी तो आप ही के बनाए हुए हैं, हम भी आपके बनाए हैं। प्रकृति को सामंजस्य बना के चलाने के लिए, सृष्टि को संचालित करने के लिए तो हम सब विकार बनाए गए हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। सृष्टि के संचालन में इन सबकी आवश्यकता है। यही जब अति हो तो वह हानिकारक है, सीमा में हो तो इसकी शोभा है, मर्यादा है। लेकिन यह है विकार। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ है। ये नरक के पंथ है। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। भजन करने वाले इन सब का परित्याग करते हैं, इनको छोड़ते हैं। तो श्री राम जी कृपा से इन विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, बिना उनकी कृपा के इन पर विजय नहीं की जा सकती। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे छोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। तो भगवान लीला काल में इन सबको अपनाते हैं, इन सबको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि श्री राम जी काम को स्वीकार किए, काम को अपनाए। कब? जब श्री किशोरी जी का हरण हो गया, श्री सीता जी के हरण की लीला हुई, तो श्री राम जी काम को इशारा कर दिए कि भैया अब तुम्हारी आवश्यकता है, तुम आ जाओ। अब श्री राम जी श्री सीता जी के वियोग में ऐसे विलाप करने लगे कि गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महा बिरही अति काली।
मनहु महाविरही अति कामी। वैसे गोस्वामी जी ने एक बात और कही कि कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरत दृढ़ाई। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि बताओ श्री राम जी इतने शोकाकुल है, इतने विरहाकुल हैं कि जैसे कि कोई महान कामी हो। प्रेमी जनों को शिक्षा देते हैं कि हमसे जो जितना अधिक प्रेम करते हैं उनसे उनके लिए उतना ही अधिक मैं प्रेम करता हूं। तो श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप किए, लेकिन उस स्थिति में जब उनको ये नहीं मालूम है कि श्री सीता जी को कौन ले गया है, पशु पक्षी लता पता वृक्ष से पूछ रहे हैं, उस समय में श्री राम जी जटायु जी को देखते हैं तो उस समय में श्री सीता जी को भूल जाते हैं और जटायु जी की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। इतना ही नहीं, जटायु जी को सांत्वना देते हैं, शरीर रखने के लिए कहते हैं। और जब जटायु जी ये कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसा मौका फिर हमें जीवन में कभी मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे इसी समय शरीर त्याग करने दीजिए, तब सरकार उनसे कहते हैं कि सुनिए, आप जब मेरे धाम को जाइएगा तो रास्ते में पिताजी से भेंट होगी। आप मेरे पिताजी को अर्थात आप अपने मित्र को श्री सीता हरण की बात नहीं कहिएगा, नहीं तो उनको बड़ा कष्ट होगा। अब आप जरा सोचिए, सरकार लीला में ऐसे अभिनय कर रहे हैं कि उनको यह नहीं पता है कि श्री सीता जी कहाँ है, लेकिन अपना धाम और स्वर्ग ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? श्री राम जी की लीला है। श्री राम जी एक कामी का अभिनय किए, काम को उन्होंने अपनाया। वस्तुतः श्री राम जी कामी नहीं है, उनमें काम प्रधान नहीं है, काम प्रबल नहीं है, लेकिन उन्होंने लीला की शोभा के लिए काम को अपनाया। गृहस्थ आश्रम वालों को पत्नी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, यह भी एक संदेश श्री राम जी को देना था। सुंदर लीला की है। अच्छा, कामी व्यक्ति निष्कलंक नहीं रह सकता, कामी पुण्य के रहे अकलंका। कामी व्यक्ति की शोभा नहीं रह जाती है। लेकिन श्री राम जी का सुंदर जस हुआ। अरण्य कांड का महात्म पढ़िए, रावनारी जस पावन गावे सुनै जे, लोग राम भगत दृढ़ पावे बिनु विराग जप जो। पंपा सरोवर पर जाते हैं तो देवर्षि नारद जी को ज्ञान वैराग की बात, भक्ति की बात करते हैं उनसे। ये सब अरण्य कांड का प्रसंग है। तो वस्तुतः श्री राम जी काम को अपनाते हैं, काम उनमें है नहीं। मनुष्य काम का गुलाम होता है और श्री राम जी के काम दास होता है। अर्थात श्री राम जी लीला की शोभा के लिए काम को अपनाते हैं, उनमें काम है नहीं। उसी प्रकार से उनमें क्रोध नहीं है, क्रोध को अपनाते हैं। एक संत ने कहा कि जब क्रोध करके श्री राम जी उनको अपना धाम देते हैं तो काहे ने कृपा करके ही धाम दे देते, काहे क्रोध करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी क्रोध करना नहीं चाहते हैं, कुपित नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इनसे लड़ना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो श्री राम जी क्या करते? अब हंसते हंसते तो लड़ाई होगी नहीं, लड़ाई होने में, युद्ध करने में तो भाई गुस्सा होनी ही है। श्री राम जी का स्वभाव है जैसे तुलसी राम स्वभाव सुर तरुसो जो दर्पण में कांति, उनका स्वभाव कलम वृक्ष जैसा है, शीशे में अपने मुख के जैसा है। जैसा मुख होगा वैसे शीशे में दिखेगा। कलम वृक्ष के पास जैसी हमारी भावना होगी उसी भावना की पूर्ति होगी। वैसे ही भगवान का नियम है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि वही है भजनन
तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ ये हा। वही है भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। और तो मैं जाई बैर हठी करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। अब सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम तो इनसे जबरदस्ती विरोध करेंगे। इनसे पूछा जाता है कि यदि वे न करना चाहे विरोध तो कहते हठात विरोध करूंगा, जबरदस्ती विरोध करूंगा। अच्छा, उनसे कहा जाए कि उनको तो गुस्सा आती नहीं, अरे तब भी गुस्सा उनको दिलाऊंगा। तो सामने वाले की इच्छा है कि हम इनसे लड़े, युद्ध हो। इसीलिए श्री राम जी उनके लिए क्रोध को अपनाते हैं, क्रोध को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सचमुच क्रोधी होता है, जो सचमुच क्रोधी होता है, वह कभी उसके कल्याण की कामना नहीं करेगा। अच्छा, जिसके प्रति आपकी गुस्सा हो, जिससे बहुत नाराज हो आप, क्या आप चाहेंगे कि इसको धन मिल जाए, इसको विद्या मिल जाए, ये बलवान हो जाए, ये मरकर स्वर्ग चला जाए? ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। कहेंगे ये तो बिल्कुल गड्ढे में जाए, इसकी दुर्गति हो जाए, इसको कुछ नहीं मिले, इतनी गुस्सा लगती है। लेकिन वाह, धन्य है भगवान श्री राम जी की गुस्सा, उनका क्रोध, क्रोध होने पर भी उन सभी को अपना धाम भेजते हैं। इसी प्रसंग में राम राम कहीं तन तजहि पावहि पद निर्वाण, कहा क्या रहा है? ये राम है मारो, इधर राम है मारो, मारो राम को मारो, ये कह करके मर रहा है वो। और पावहि पद निर्वाण, श्री राम जी कहते मेरे धाम चले जाओ। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमिर से राम समेत सनेहा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। चाओ उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर, देहि परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। सबको अपने अपने धाम देते हैं, जाओ मेरे धाम चले जाओ। अब बताओ कैसा क्रोध है इनका? इसका मतलब यह है कि इनके क्रोध में भी करुणा है, दया है, क्योंकि इन्होंने ऐसा अपराध, ऐसे अपराध किए हैं, ऐसे पाप किए हैं कि नरक जाएंगे तो नरक के जो अधिपति हैं, वहां के जो लोग सब परेशान हो जाए, कौन सा दंड इसको हम दें? सबको अपना धाम देते हैं। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पई सही, त्यागी गति पई सही। तो श्री राम जी क्रोध को अपनाते हैं, उनमें क्रोध है नहीं, क्योंकि युद्ध काल में क्रोध होना ये युद्ध की शोभा है। अच्छा, भगवान श्री राम जी जब क्रोध करते हैं ना, तो श्री राम जी को क्रोधित देख करके इनका बाण भी क्रोधित हो जाता है। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। श्री राम जी जब गुस्सा किए, क्रोध किए राक्षस पर, तो श्री राम जी का बाण भी कुपित हो गया, तरकस में कसमसाने लगा और कहा प्रभु मुझे जल्दी निकालिए, मैं अभी इनको देखता हूं। तो श्री राम जी का क्रोध, ये क्रोध अपनाते हैं श्री राम जी। वैसे ही लोभ को अपनाते हैं, लोभ भी उनमें नहीं है, लोभ को अपनाते हैं। लोभ को श्री राम जी ने कहां अपनाया? तो लोभ को अपनाया है विवाह काल में। धनुष तोड़ने के बाद श्री राम जी ने स्पष्ट किया कि पिताजी की आज्ञा के बिना मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा।
वैसे धनुष का ये धनुष यज्ञ का यही नियम था, धनुष को जो तोड़ेगा उन्हीं के साथ विवाह होगा। तो स्पष्ट हो गया। फिर भी उन्होंने कहा मेरे पिताजी आ जाए। अच्छा, जब पिताजी आए, बाराती आई, विवाह का मंडप बना, विवाह की पूरी तैयारी हुई, सब कुछ हुआ। अब जब कन्यादान के समय आया तो श्री राम जी से कहा गया कि आप अपना हाथ फैलाइए। तो श्री राम जी बड़े संकुचित हो गए, कहा नहीं, हम तो हाथ नहीं फैला सकते। कहा क्यों? कहा कि हमारे वंश का ये मान है, हमारे वंश का ये मान है, वंश की गरिमा है कि हम लेते नहीं देते हैं। मिथिला वासियों ने कहा कि भले ही आपके वंश की गरिमा हो, आपके वंश का मान हो, और जगह भले आप देते हो, लेकिन ये मिथिला है, यहां तो आपको लेने के लिए हाथ फैलाना ही पड़ेगा। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन, इस लोभ से आपकी शोभा होगी, जबकि लोभ से मनुष्य की शोभा नहीं होती है। लेकिन गुरु जी ने कहा कि यहां पर पानी ग्रहण करने से, कन्यादान स्वीकार करने से आपकी शोभा होगी। गुरुजन ने कहने पर श्री राम जी ने लोभ को इशारा किया, भैया आ जाओ, अब हम लेंगे, अब जो यहां मिलता जाएगा सब हम लेंगे। तो ससुराल में भाई दूल्हा सब कुछ स्वीकार करता है जो उसको चाहिए। तो श्री राम जी लोभ को अपनाए। लोभी व्यक्ति को जस नहीं मिलता, क्रोधी व्यक्ति को जस नहीं मिलता, लेकिन श्री राम जी को जस मिल रहा है। राक्षसों को मारने पर भी जस मिल रहा है। समर विजय रघुवीर के चरित जय सुने सुजान, विजय विवेक विभूति निता तिन्हि देहि भगवान। लोभ से भी जस मिला श्री राम जी को। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम, गावहीं सुनहीं तिन कह सदा उछाह। मंगलायतन राम जस। तो श्री राम जी लोभ को अपनाए, लोभ को स्वीकार किए। आओ भैया। अच्छा, श्री राम जी में जो भी जाएगा वह सुशोभित हो जाता है। काम जाए, क्रोध जाए, लोभ जाए, सबकी शोभा होती है। उसी काम, क्रोध, लोभ से मनुष्य निंदनीय हो जाता है, निंदित हो जाता है। अरे तो इसने बड़ी गुस्सा करी, इसके पास ये बहुत बड़ा कामी है, ये बहुत बड़ा लोभी है, ये बात आ जाती है। तो श्री राम जी लीला काल में इन सबको कृतार्थ करते हैं। श्री राम जी लीला काल में सबको कृतार्थ करते हैं, क्योंकि श्री राम जी का अवतार ही होता है सबको कृतार्थ करने के लिए। मोह को अपनाया श्री राम जी ने। कहां अपनाया मोह को? तो कहा मोह को अपनाया श्री राम जी ने लंका कांड में। जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, श्री हनुमान जी महाराज सुखेन वैद्य के कहने पर औषधि लेने के लिए जा चुके हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को हृदय में गोदी में बैठा करके विलाप करते हैं। और श्री राम जी कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में बंधु से बिछो होता तो मैं पिताजी की बात को मानता ही नहीं। संसार में सभी वस्तुएं मिलना संभव है, लेकिन सगे भाई को मिलना, सहोदर भ्राता को मिलना, ये संभव नहीं है। श्री राम जी बहुत विलाप कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना घर जाकर क्या करूंगा, कौन से मुंह लेकर के जाकर के माता सुमित्रा के सामने खड़ा होऊंगा। बहुत से विलाप करते हैं। तो श्री राम जी का मोह देखा जा रहा है।
वस्तुतः मोह है नहीं, श्री राम जी ने मोह को अपनाया है, मोह को अपनाया है। यदि श्री राम जी को सचमुच मोह होता, सचमुच उनको मोह होता, तो मोह से ग्रस्त व्यक्ति यही कहता है चाहे कुछ भी करो, इनको ठीक करो, ये ठीक हो जाए। जिनके प्रति उनका मोह होता है, यदि वह मरणासन पर हो तो वह व्यक्ति यही कहेगा चाहे कुछ भी करो, इनको ठीक करो, स्वस्थ हो जाए। लेकिन श्री राम जी से जब श्री हनुमान जी ने कहा कि सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके अमृत ले आऊं, और यदि उस अमृत से काम न चलने वाला हो तो सर्पों को परास्त करके पाताल से अमृत कुंड उठा के ले आऊं, अथवा आप कहें तो अश्विनी कुमार को उठा ले आऊं जो देवताओं के वैद्य हैं, अथवा आपकी आज्ञा हो तो मृत्यु को चूहे की तरह पटक करके मार डालो, आज के बाद किसी की मृत्यु ही ना हो। सरकार यदि आप कहें, जैसा कि सुखेन वैद्य ने कहा कि सूर्य उदय होने पर लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाएगा, तो मैं सूर्य को पकड़ करके इस ब्रह्मांड से बाहर कर दूंगा और जिस द्वार से बाहर करूंगा वहीं पर राहु को बैठा दूंगा, कह दूंगा कि सूर्य को इस ब्रह्मांड में आने ही मत देना। आप जैसा कहिए वैसा मैं करूंगा। तो सरकार कहते नहीं नहीं हनुमान, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुखेन ने जैसा कहा है वही करो, तुम औषधि ले आओ। क्यों? सरकार जानते हैं कि इसी लीला के माध्यम से मकरी का उद्धार होना है, कालनेमी को भी उद्धार होना है, और साथ साथ भैया भरत से इनकी मुलाकात होगी, भेंट होगी, जिसमें इनमें थोड़ा बहुत पनपता हुआ अभिमान है, वो अभिमान को नष्ट करना है और अयोध्या जी का शुभ समाचार मंगवाना है। तो सरकार इसमें सारी लीला समाहित कर दी है। लग रहा है कि श्री राम जी में बहुत मोह है, लेकिन ये जो लीला कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार से मोह है। तो श्री राम जी वस्तुतः मोह को अपनाए हैं, यथार्थ में उनमें मोह नहीं है। मोह मद, मद को भी श्री राम जी ने अपनाया। कहां पर? बालकांड का प्रसंग है श्री परशुराम जी के साथ संवाद में। श्री परशुराम भगवान आए, धनुष टूटने की आवाज सुन करके बहुत नाराजगी प्रकट करने लगे, श्री जनक जी को बहुत धमकाने लगे, डरवाने लगे। श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। फिर भी श्री परशुराम जी को संतोष नहीं हुआ, बात बढ़ती चली गई, बात बिगड़ती चली गई। श्री राम जी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं श्री परशुराम जी। श्री परशुराम जी फरसा उठा करके डरवाते, धमकाते कि मार डालूंगा। श्री राम जी हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं। आखिरी में श्री राम जी ने मद से कहा, भैया अब तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, तुम आ जाओ। क्योंकि परशुराम जी ने कहा है, तुम मेरे साथ युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, तब राम कहलाओ, अन्यथा राम कहलाना आज से छोड़ दो।
करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा। तुम छल कपट करके बचना चाहते हो, मैं चाहता हूं युद्ध करो। नहीं युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारे से दोनों भाई को मार डालूंगा। श्री राम जी ने अब मद को अपनाया, इशारा किया, भैया अब तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, तुम आ जाओ। अब श्री राम जी की इशारा पाते ही ये सब तो उनके पास मंडराते रहते, कब सेवा का मौका मिले। भाई भगवान श्री राम जी के सामने अच्छे लोग सेवा के लिए उत्सुक रहते, ललायित रहते, तो बुरे लोग भी चाहते हमें भी सेवा का मौका मिले। ये खड़विकार भी चाहते हमें सेवा का मौका मिले। तो मद ने देखा कि तो मौका है, श्री राम जी ने कहा जाओ भैया। श्री राम जी ने जैसे इशारा किया, श्री राम जी मद आ गया। श्री राम जी ने कहा महाराज सुनिए मेरी बात, जो हम निद रही विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो वस को जग सुवट जो ही जे, भयवश नावहि मात। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही पचारे को, लरह सुखेल काल किन हो। महाराज आपको याद रखना चाहिए कि मैं क्षत्रिय हूं, छत्री तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावराना, कहो सुभावन कुलहि प्रशंसी, काल ही डर ही न रन रघुवंश की रघुवंशी। अब श्री राम जी ने जब जैसे ही मद को अपनाया और इस प्रकार से बोलना श्री राम जी शुरू किए और जाति मद को स्वीकार किए। कौन सा मद? जाति मद। परशुराम जी ढीले पड़ने लगे, अब ढीले पड़ने लगे और श्री परशुराम जी को लगा कि भाई परीक्षण करना चाहिए, ऐसे नहीं भिड़ना चाहिए। तो धनुष दिया चढ़ाने के लिए, श्री राम जी धनुष पर बाण चढ़ा दिए। काल कराल निरपालन के, धनुभंग सुने फरसा लिए धाये। लखन राम बिलो की सप्रेम महारस थे, फिर आंख दिखाए। धीर शिरोमणि वीर बड़ो, विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। लायक हो भृगुनायक सो, धनुषायक सौंपी सुभाए सिधाए। धनुषायक सौंपी सुभाए सिधाए। तो इस प्रकार से श्री परशुराम जी के साथ मद का उपयोग किया। एक बात और है, मत्सर। श्री राम जी मत्सर को भी मौका दिए हैं। कब मौका दिए हैं? ये प्रसंग लंका कांड का है। मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर किसे उसे कहते हैं कि दूसरे को सुख को देख करके जलन होना, परेशानी होना, इसको मत्सर कहा जाता है। श्री राम जी सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। महाराज सुग्रीव के गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए हैं। सामने वाले नीलगिरी के शिखर पर रावण नृत्यशाला में नाच देख रहा है, गायन सुन रहा है, नृत्य देख रहा है। सरकार ने श्री राम जी ने पूछा, विभीषण क्या बात है ये? लग रहा है कि बेमौके की वर्षा होगी। ये मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। विभीषण जी ने कहा, सरकार आप तो अंतर्यामी सब जानते हैं, फिर भी आप इस दास से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं। ये मेघ नहीं है सरकार दक्षिण दिशा में, तो ये मेघ डंबर छत्र है रावण का। ये बिजली नहीं है, ये रावण के गोद में बैठी हुई मंदोदरी भाभी के कान का कुंडल है, जिसके हिलने से बिजली सी चमक हो रही है। और उस नाच गान के महफिल में जो पखाउज बज रहे हैं, मृदंग, यही मानो मेघ की आवाज है प्रभु। तो श्री राम जी को हंसी आ गई। देखो कितना बड़ा मूर्ख है, उसको मारने के लिए मैं यहां तक आ गया हूं। और वो नाच गान देख करके मानो लोगों को ये बताना चाहता है कि मुझे कहीं से कोई डर नहीं है, मैं निर्भय हूं। वो अपने आप को निर्भयता सूचित कर रहा है। तो श्री राम जी ने मत्सर को इशारा किया, भैया तुम आ जा, तुम्हारे बिना अब काम नहीं चलेगा। श्री राम जी ने धनुष पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से छत्र मुकुट ताटंग तव हते एक ही बाण, सबके देखत वहीं परे मरम न को जान।
उसके रंग में भंग कर दिए, उसका नाच गान सब बेकार हो गया। सब घबराए, डर गए सब। रावण ने देखा कि सब डरा हुआ है तो रावण ने कहा चिंता मत करो। अरे जब सिर गिरा था तो लंका मिली थी, मुकुट गिरा है तो शत्रु पर विजय होगी, चिंता मत करो। इस तरह से लोगों को भरमा करके रावण घर को चला जाता है। यही है श्री राम जी का मत्सर। यदि श्री राम जी वास्तव में मत्सर को अपनाते, वास्तव में उनके अंदर मत्सर होता तो छत्र मुकुट के साथ साथ सिर भी काट लेते उसी क्षण। लेकिन ऐसा नहीं, श्री राम जी मत्सर में भी कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। जैसे श्री परशुराम जी के साथ मद को अपनाने पर भी कृपा किए, उनसे पूछ करके तब बाण का प्रयोग किए, उनके तब अर्जित पुण्य लोक को समाप्त किए। वैसे यहां पर पूछ करके तब यहां पर भी श्री राम जी चाहते तो उसके सिर काट लेते, लेकिन ऐसा नहीं, उनको संभलने का मौका दिए। श्री राम जी ने देखा कि सब उनको समझा रहे हैं, मैं भी उनके संभलने का मौका दूं। तो श्री राम जी कृपा किए मत्सर में भी। तो क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई सकल राम की दाया। भला श्री राम जी में विकार कैसे आ सकते हैं? लेकिन जब मनुष्य का रूप बनाते हैं, मनुष्य के रूप धारण करते हैं, तो मानव जैसा ही अभिनय करते हैं। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। अवलोके खर तर तीर मुरी चले निशेचर वीर। अवलोके खर तर तीर। खर माने तीक्ष्ण, तर माने अतिशय, अतिशय तीक्ष्ण तीर को अवलोकी माने देख करके निश्चर वीर मूरी चले। राक्षस समूह सब लौट चले, भाग चले, पीठ दिखा दिए। जब पीठ दिखा दी तो श्री राम जी अपने बाण को इशारा किए, भैया लौट आओ, छोड़ दो, क्योंकि मेरा नियम है समर विमुख में हतऊ न काहू। तो श्री राम जी बाण वापस कर देते हैं। अब आगे जिस प्रकार से युद्ध होता है सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री राम के प्रश्न से।